बनती है आवाम से। तो मैं ये सोच रहा हूँ, अभी मेरी इस वीडियो के दरम्यान में ख्याल आ रहा था कि जैसे तोड़ जोड़ के हुकूमतें बनती हैं तो खिचड़ी बन गई। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो ना ही आप अपनी हुकूमत सही चला सकते हो, ना ही कोई और चला सकता है। क्यों? क्योंकि अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रूज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखें। हमेशा हमारे लिए भी दुआ किया करें और हम भी आपके लिए दुआ किया करेंगे, क्योंकि दुआओं में ही असर है और दुआओं से ही बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ हम खो देते हैं। कि बस छोटी छोटी सी काम होते हैं, वही हमारे आगे चल के बहुत बड़े बन जाते हैं। तो गाइस हम चलते हैं एक चलो बात, फिर वो वीडियो थोड़ा सा लंबी है तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है द फाइट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोस्ट, यानी प्राइम मिनिस्टर के लिए फ़ाइट हो रही है पाकिस्तान में। हाउ डज़ इट इम्पैक्ट इंडिया? इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो देखते हैं वीडियो को। इमरान खान, नवाज शरीफ लड़ रहे हैं आपस में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो चुनाव हुए थे उसका जो नतीजा सामने आया, उसमें किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला है। एक बहुत बड़ा फ्रैक्चर्ड मैंडेट सामने आया है। सरप्राइजिंग बात यह रही है कि इमरान खान की जो पार्टी है वो डायरेक्टली चुनाव तो नहीं लड़ पा रही थी, क्योंकि इमरान खान को जेल में डाला गया है, उनकी पार्टी जो है उनको बैन कर दिया गया था। तो उनके जो कैंडिडेट्स थे वो इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़े थे और सबसे बड़ी संख्या एक्चुअली उन्हीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की है। तो यहां पर अभी तक कोई सरकार नहीं बना पाया। तो वो कैसे बनेगा, नतीजा आने के कितने समय तक सरकार बन जाना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहां पर मैं आपको 3 हेडलाइन दिखाना चाहता हूं। ये 3 हेडलाइन को ध्यान से देखिए, आपको ऑलमोस्ट काफी कुछ पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहला यहां पर खबर आ रही थी सरकार बनाने के लिए और प्राइम मिनिस्टर पद के लिए कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, जो दोनों अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ, उनके बीच में टसल चल रहा था, क्योंकि ये दोनों मिलकर सरकार तो बनाना चाहते हैं, लेकिन इनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, मतलब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, क्या वो नवाज शरीफ बनेंगे या फिर बिलावल भुट्टो बनेंगे, इसको लेकर काफी खबरें आ रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है, लेटेस्ट खबर अब ये आई है कि दोनों में से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। प्राइम मिनिस्टर बनेंगे शहबाज शरीफ। आपको पता ही है, नवाज शरीफ के छोटे भाई जो हैं शहबाज शरीफ, और इसके पहले जस्ट जो भी कोalition गवर्नमेंट चल रही थी पाकिस्तान में, उसमें ये प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ को मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, ये ऑलमोस्ट तय हो रहा था। इसी बीच एक और खबर ये आ जाती है कि इमरान खान की पार्टी ने नॉमिनेट कर दिया है एक पर्सन का नाम ओमार अयूब। अब देखिए, ये पर्सन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तख्ता पलट हुआ था, आपने सुना होगा अयूब खान के बारे में, उनके फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो मैं आपको और आगे बताऊंगा वीडियो में। तो इमरान खान की पार्टी ने इनको एक तरह से नॉमिनेट कर दिया है कि वो चाहते हैं कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो इसी को हम थोड़ा समझेंगे और ये भारत के लिए क्या मतलब बनता है इसका, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तो यही लग रहा है अब कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, लेकिन भारत के लिए क्या मायने हैं वो हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से ही हमारा GS फाउंडेशन यूपीएससी का जो बैच है, कंप्लीट प्रिपरेशन जिसमें कराई जाती है, वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ, तो ये बैच आप ले सकते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार किसके बनने जा रही है। देखो, जो फाइनल नतीजा सामने आया है, 265 सीट का जो नतीजा सामने आया है, ये आप देख सकते हो यहां पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स 93 के आसपास, ये आपको देखने को मिलेगा इमरान खान की जो पार्टी है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, PTI जिसको कहा जाता है, ठीक है, उनको मिला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है जानना कि ये सभी इंडिपेंडेंट हैं, ये कोई पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े थे। इमरान खान की पार्टी का सिंबल है बैट, लेकिन उसको बैन कर दिया गया था। तो इसी की वजह से ये जितने 93 आप कैंडिडेट्स देख रहे हो ना, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, ये ध्यान में रखना है। तो इसकी वजह से यहां पर जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जो सबसे बड़ी पार्टी है इस पूरे चुनाव में, वो निकल कर आई है PMLN, दैट इज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है, नवाज शरीफ की पार्टी है, इनको मिला है 75 सीट्स। तो
अब यहां पर क्या है कि अगर आपको सरकार बनानी है तो आपके पास 132 या 133 के आसपास सीट्स होना चाहिए मेजॉरिटी, तो उससे ये आधे से भी कम है, 75 मतलब आधे हैं, लगभग 75 सीट्स है, तो ये अकेले तो सरकार बना नहीं सकते। तो यहां पर करीब 5 पार्टीज की कोलिशन बनने जा रही है। तो एक तो ये हो गया नवाज शरीफ वाली पार्टी, फिर ये जो आप देख रहे हो तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनको 54 सीट्स है, ये बिलावल भुट्टो वाली पार्टी है, और बाकी के कुछ और 3 पार्टी छोटे छोटे मिलकर मोस्ट प्रोबेबली यहां पर सरकार बनाने वाले हैं, और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बनेंगे शहबाज शरीफ। जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के छोटे भाई, ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। लेकिन देखिए क्या हुआ, जब कल इसके बारे में खबर आ रही थी, कल पूरी चर्चा हो रही थी पाकिस्तान के अंदर कि यहां पर नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ना बनाकर उनके भाई शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो कई लोग ये पूछ रहे थे कि क्या नवाज शरीफ का पॉलिटिकल कैरियर यहां पर खत्म हो गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि अभी तक आप देखोगे तो नवाज शरीफ 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, लेकिन उनके बजाय उनके छोटे भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाना, इसको लेकर काफी हलचल हो रहा था। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि आखिरकार नवाज शरीफ को ना बनाकर शहबाज शरीफ को यह प्राइम मिनिस्टर पद क्यों दिया जा रहा है। इसको लेकर उनकी जो बेटी है नवाज शरीफ की, मरियम नवाज, आपने सुना होगा, उनकी जो बेटी है उनका कहना है कि देखिए नवाज शरीफ कोलेशन गवर्नमेंट नहीं चलाना चाहते। उन्होंने कहा नवाज शरीफ वांटेड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर अ 4th टाइम, बट क्योंकि स्प्लिट मैंडेट आया है इसलिए वो ये कोलेशन गवर्नमेंट नहीं चलाना चाहते। ठीक है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने यहां पर कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए हम उनके सोल्जर्स हैं, मतलब कि नवाज शरीफ जो भी मुझे कहेंगे, मतलब मरियम नवाज कह रही हैं कि मुझे कहेंगे या फिर शहबाज शरीफ अपने भाई को कहेंगे, वो हम उनकी बात मानेंगे। और स्पेशली पंजाब में भी मैं आपको बता दूं, ये आपको पता ही है प्रोविंशियल इलेक्शन भी हुआ है, तो पंजाब में भी मोस्ट प्रोबेबली यहां पर बोला जा रहा है कि नवाज शरीफ की पार्टी का जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होने जा रहा है। तो यहां पर जो भी कुछ कहा जाएगा उनके द्वारा वो हम उनको फॉलो करेंगे, ऐसा यहां पर कहना है। फिर यहां पर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है कि आखिरकार नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि बोला जा रहा है कि जो मिलिट्री है वहां की आर्मी, आपको पता ही है सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस आर्मी का ही रहता है, तो आर्मी का इक्वेशन शहबाज शरीफ के साथ शायद ज्यादा बेटर है, क्योंकि पिछले 3 बार जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब आर्मी का रिलेशंस काफी खराब हो रखा था, ठीक है, नवाज शरीफ के साथ। तो मे भी शायद हो सकता है कि एक और ये बड़ा रीजन है कि आर्मी चाहती है कि इनके छोटे भाई शहबाज शरीफ को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि अभी जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, आपको याद होगा इमरान खान को हटाया गया, उसमें क्या था कि आर्मी ने चाहा कि इमरान खान को हटाया जाए, इमरान खान को हटा दिया गया, और उसके बाद यहां पर आर्मी ने चाहा कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और उनको बना दिया गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है। फिर अब हम आते हैं कि यहां पर पीटीआई क्या करिए। इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है अपने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को, और उमर अयूब को कह दिया है कि हम चाहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बने। इमरान खान की पार्टी कह रही है कि देखिए भले ही हमें बैन कर दिया गया था, लेकिन लोगों का जो मैंडेट है वो इमरान खान के लिए है, क्योंकि इनके जो कैंडिडेट्स हैं 93 की संख्या में जीत कर आए हैं, ये साफ दिखाता है। और वो भी तब जब यहां पर बहुत ज्यादा रिगिंग का केस सामने आया है कि पाकिस्तान में चुनाव गलत तरीके से कराए गए हैं, जानबूझकर इमरान खान की पार्टी के कैंडिडेट्स को हराया गया है। तो उसके बावजूद भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की संख्या सबसे ज्यादा है इसके अंदर। तो क्वेश्चन अब यह है कि ये उमर अयूब है कौन। देखो उमर अयूब जो आप देख रहे हो पिक्चर में, ये बेसिकली अयूब खान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अयूब खान जो कि एक मिलिट्री जनरल थे, ये तख्ता पलट के लिए जाने जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ आजाद हुए थे, तो पाकिस्तान का अगर आप पूरा इतिहास देखो तो आधे से ज्यादा बार वहां पर जो रूल है वो मिलिट्री जनरल्स का रहा है, तख्ता पलट करके किया गया है। और सेम यही चीज अयूब खान ने भी किया था 1958 में, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे क्योंकि उन्होंने तख्ता पलट कर दिया था। और यहां पर मैं आपको बता दूं उमर अयूब जो है वो उन्हीं के ग्रैंडसन है, ठीक है, और इन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी ज्वाइन कर ली थी, इमरान खान की पार्टी ज्वाइन कर ली थी, और ये कई वर्षों तक पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर रहे। स्पेशली इन्होंने कई सारे मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो संभाले हैं, जैसे कि मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्टर फॉर एनर्जी, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम, ये सारे पोर्टफोलियोज इन्होंने संभाले हैं। तो अब देखना होगा यहां पर क्या होता है, लेकिन स्टिल ध्यान में रखिएगा कि इनका प्राइम मिनिस्टर बनना मतलब बहुत कम चांसेस है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने आपको बताया शहबाज शरीफ यही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि आखिरकार सरकार कब तक तैयार हो जाएगी, मतलब रूल्स क्या कहते हैं। देखो पाकिस्तान का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें यह कहा गया है कि नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन होता है उसके 3 वीक्स के अंदर अंदर यहां पर नेशनल असेंबली मीट करनी चाहिए, मतलब 21st डे पर मीट करनी चाहिए। और ये 21st डे कब आने वाला है,
29 ऑफ फरवरी को, मतलब कि 29 फरवरी तक सरकार बन जानी चाहिए। अब 29 फरवरी को क्या होगा, जैसे लोकसभा होता है ना भारत के अंदर, वैसे ही वहां पर नेशनल असेंबली वो साथ में बैठने वाले हैं, और जो भी पार्टीज आपस में तय करेंगी, जैसे मान लो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे और वो जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो फॉर्म होगी, तो वहां पर वोटिंग होगा और शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर पद के लिए वोटिंग कर दिया जाएगा। फिर इसके साथ साथ इसके अंदर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का जो पद है उसके लिए भी वोटिंग कराया जाएगा हाउस के अंदर। और इसके अलावा यहां पर ऑपोजिशन पार्टीज में जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहता है उसके लिए भी वोटिंग होगा। तो ये 4 पद के लिए वोटिंग होगा 29 ऑफ फरवरी को। या तो तब होगा, या तो हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के आरिफ अलवी, वो हो सकता है कि अगर पहले सेशन को बुला लें तो भी हो सकता है, लेकिन 29 फरवरी तक तो ये गवर्नमेंट बन जानी चाहिए, ऐसा वहां के संविधान के हिसाब से। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने आपको बताया, शहबाज शरीफ क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, सो व्हाट इट मींस फॉर इंडिया, ये भारत के लिए क्या मायने रखता है। देखो यहां पर एक चीज आपको समझना है कि अगर आप कंपेयर करो कि नरेंद्र मोदी जी का, अभी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी भारत के, उनका रिलेशन पास्ट में कैसा रहा है पाकिस्तान के बाकी प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, तो यहां पर आपको साफ साफ दिखेगा कि जो शरीफ ब्रदर्स हैं, मतलब नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, उनके साथ कंपैरेटिवली बेटर रिलेशंस रहा है इन कंपेयर टू अगर आप इमरान खान के साथ कंपेयर करिए। ये साफ आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपको याद हो 2020 में नवाज शरीफ की जो माता जी हैं उनका देहांत हो गया था, और उसमें यहां पर मोदी जी ने लिखा भी था, मियां साहब करके बुलाया था और कहा था कि मुझे याद है कि जब 2015 में मैं पाकिस्तान आया था, आपको याद होगा ना सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी अचानक से पाकिस्तान लैंड कर गए थे 2015 में, तो उन्होंने उनकी माता जी से बात किया होगा। तो जो एक रिलेशन है ना, आपको बातों में कहीं ना कहीं झलक जाता है। तो पीएम मोदी ने कहा कि देखिए मियां साहब, मुझे याद है कि मैंने आपके माता जी से उस समय बात किया था, मुझे खेद है उनकी मृत्यु पर। तो ये चीज देखने को आपको मिलती है। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखोगे तो जो लैंग्वेज है प्राइम मिनिस्टर का, तो जब शरीफ ब्रदर्स, मतलब कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी ठीक था उन लोगों के तरफ। चाहे आप पठानकोट टेरर अटैक की भी बात करिए, तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करना या फिर इस तरह से हम करने लग गए। लेकिन अगर आप इमरान खान का देखोगे तो इमरान खान का जिस तरह से शब्द इस्तेमाल किया जाता था पीएम मोदी जी के खिलाफ, तो इसको लेकर दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट है कि इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बने या फिर उनके पार्टी के लोग प्राइम मिनिस्टर बने तो बड़ा मुश्किल है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन कहीं सुधरें। लेकिन वहीं अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय 3 बार मुलाकात हुई थी पीएम मोदी और नवाज शरीफ की। उफा रशिया के अंदर है, वहां पर मीटिंग हुई, पेरिस हो गया, रायविंड हो गया, तो वहां पर जो मुलाकात हुआ उसके बाद जो डायलॉग है दोनों देश के बीच में वो एक तरह से स्टार्ट हुआ था। और भारत ने भी कहीं ना कहीं पहले इंश्योर किया कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो क्या सोच रही है। तो उस समय के जो आर्मी चीफ थे राहिल शरीफ, तो उस समय ये बताया जाता है कि राहिल शरीफ का भी पीछे से बैकिंग था कि हाँ वो भारत के साथ बातचीत करें। तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजें हो रही थी, लेकिन आपको पता ही है कि अगेन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं और अगेन टेरर अटैक्स वगैरह भारत में हो गया, और इसकी वजह से अगेन जो डायलॉग है दोनों देश के बीच में वो थोड़ा सा टूट गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के आने से कोई रिलेशन बहुत अचानक से बेहतर हो जाने हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करो इमरान खान और इसमें, तो कहीं ना कहीं भारत कंफर्टेबल पोजीशन पर रहता है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ। तो देखते हैं आगे क्या होता है यहाँ पर, बट बड़ा ही मुश्किल है, मतलब कि जो क्राइसिस से इस समय गुजर रहा है पाकिस्तान, किस तरह से वो पहले तो उसको अपने क्राइसिस से बाहर निकलना होगा, क्या होता है क्या नहीं उसके बाद देखा जाएगा। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो भारत के संविधान में इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS। जी जनाब, क्या लग रहा है आपको कौन बनेगा? पहले तो ये बताएं। इतने सारे दिन गुजर चुके हैं, पता नहीं कितने दिन गुजर चुके हैं। 8 तारीख को हुआ था। वीडियो में भी, पिछले वीडियो में भी पता चला कि अभी तक कोई पता ही नहीं चल रहा है अभी तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो चांसेस लग रहे हैं वो शहबाज शरीफ के बताए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के जो पहले हो सकता है भाई पट्टी खा जाए। अच्छा, एक चीज़ और है कि मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे कि
133 सीटें चाहिए, 133 सीटें चाहिए, मेरे पास इतनी नहीं है, तो मेरे पास कुछ हैं, कुछ इसके पास है, कुछ इसके पास है, मिलजुल के पार्टी बना लेते हैं। तो पार्टी अपना वज़ीर आज़म बना लेते हैं, अपनी एक गवर्नमेंट ले आते हैं, जिसके पास इतनी सीटें होंगी उन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, अगर इतनी सीटें नहीं है तो आप अपना वज़ीर आज़म और आपकी हुकूमत नहीं बन सकती, और जब आपकी हुकूमत बनेगी तो सब कुछ आपके हाथ में होगा, और वो हुकूमत बनती है आवाम से। तो मैं ये सोच रहा हूँ, अभी मेरी इस वीडियो के दरमियान में ख्याल आ रहा था कि जैसे तोड़ जोड़ के हुकूमतें बनती हैं तो खिचड़ी बन गई। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो ना ही आप अपनी हुकूमत सही चला सकते हो, ना ही कोई और चला सकता है। क्यों? क्योंकि एक चेयर है, उसकी 4 टांगें हैं, वो चारों टांगें दूसरों के कंधों पे खड़े होकर हमने हुकूमत बना ली। तो मैं समझता हूँ शायद कोई खुल के काम ही नहीं कर सकता। आप एक काम करना चाह रहे होंगे तो उससे पूछना पड़ेगा। दूसरी पार्टी कहेगी मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं वो चाह रहा हूँ। तो हमारे मुल्क में अभी तक कोई ऐसा एक शख्स नहीं आया जिसको टोटल वोट मिलते और वो खड़ा हो जाता और प्राइम मिनिस्टर बनता और अपने ही खुद फैसले कर सकता। देखो तो जैसे पार्टनर होते हैं किसी कारोबार के, तो इसको समझो गवर्नमेंट जो बन रही है पार्टनरी में बन रही है। बिलावल की, अपना जरदारी की, नवाज शरीफ की और कुछ और की पार्टी में ये गवर्नमेंट बन रही है। गवर्नमेंट भी अब ऐसे बनने लग गई है, बताओ सर। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा रूल नहीं होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट में इतनी सीटें चाहिए, नहीं ले पा रहे हो इंडिपेंडेंट, तो छोड़ दो, तो हट जाओ। मतलब ये कि दोबारा इलेक्शन हो तो फिर दोबारा इलेक्शन हो, मतलब दोबारा से इलेक्शन, मतलब आप जब तक इतनी लड़ाइयाँ हुई थी, अभी इतना कुछ हुआ, इतने लोग मरे इलेक्शन की वजह से, अब दोबारा से इलेक्शन। हाँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस तरह तो गड़बड़, इस तरह तो गवर्नमेंट ही लूली लंगड़ी बनेगी मेरे ख्याल में। तो इसका तो फायदा ही नहीं होगा ना, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। मतलब ये तो आवाम के साथ चे हो गया ना। एक आवाम ने एक मतलब पार्टी को वोट दिया, किसी को वोट दिया, किसने किसको दिया, तो खिचड़ी वाली गवर्नमेंट को भी नहीं चल पाएगी, और वो आपस में एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहेंगे। यार उस रोड का फंड इतना आया है, तू खा गया, हाँ ना, वो आपस में लड़ के मर जाएंगे। और अवाम 75 सालों से देख रही है, शायद कोई ऐसे देखती रही 75 सालों से अवाम देख रही है कि शायद कोई आएगा, शायद इस मुल्क को बचाएगा, इस मुल्क को अच्छा करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे 175 साल भी हो जाएंगे ना, इस तरह अगर होता रहा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छा, मैं इनको वीडियो के दरम्यान में एक चीज़ कह रहा था कि इस तरह से पाकिस्तान की कभी आपने वीडियोस देखी, इतना डिटेल से समझाना, इतना तसल्ली से समझाना कि बच्चे को भी समझ आ जाए, वरना तो हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि अपनी हम न्यूज़ तो देखते हैं, उसमें म्यूजिक मैं तो नहीं देखती न्यूज़, मेरी समझ ही नहीं आती है। वो इतनी जल्दी जल्दी बता के भी चले जाते हैं, ना किसी का सर होता ना पैर होता। मैं कहती पता नहीं क्या बोल के चले गए। और इस वीडियो में देखो तो आप कितनी डिटेल से चीज़ों को समझ आया, आपको आसान भाषा में क्या समझते हैं ना। तो इस तरह के चैनल भी पाकिस्तान में नहीं है जो इस तरह से टीचिंग के तरीके से टीचरों के चैनल बने हुए और इस तरह समझा रहे हो। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है इनसे, इनकी भी नॉलेज में आस्ते से इजाफा होता जा रहा है। अब ये कहीं बैठ के 4 औरतों में बात भी कर सकती है, अल्लाह ना करे तौबा, सियासत पे भी बात कर सकती है, मर्दों में बैठ के चलो बात कर लो, मर्दों में डालो, मर्दों में बैठ के अब ये बात भी कर सकती है कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। औरतों की तो कोई एक ज़बान नहीं होती ना, मर्द की होती है ज़बान। मैं मार दूँ एक औरत को जो लड़की मान रही है कि एक ज़बान नहीं होती, बड़ी बात है वैसे। नहीं भाई, मैं तो मर्दों की तरह चलती हूँ, मैं मर्द हूँ और मर्दों की एक ज़बान होती है। अच्छा, बाकी मानती है कि लड़कियों की एक ज़बान नहीं होती? नहीं भाई, नहीं होती है, वाकई में नहीं होती है। तो मेरी है भाई, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। दिखा दे दिखा दे, नहीं ऐसे करके नहीं। चलिए ठीक है, अब दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होती है। अदा कर ले कि इन्होंने इतनी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा लगता है। दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।